बुरहानपुर में रमजान की रौनक, खास अंदाज में इबादत, खजूर और शीरमाल के बाजार गुलजार। ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में इस बार रमजान के महीने में इबादत का एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के महीने में इबादत के लिए बड़े उत्साह से जुट रहे हैं। पूरे माह भर शहर का माहौल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास हो जाता है। इस दौरान बुरहानपुर का बाजार पूरी तरह गुलजार रहता है और यहाँ के स्थानीय व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष तैयारी करते हैं। बता दें कि रोजा रखने वाले रोजदार अपना रोजा खजूर के साथ खोलना ज्यादा पसंद करते हैं। रमजान के चलते बाजार में खजूर की बड़ी मांग है। बुरहानपुर में खजूर सऊदी अरब, इंडोनेशिया, कीनिया, मक्का मदीना, इराक, दुबई सहित अन्य देशों से आ रहे हैं। बाजार में विदेशी खजूर भी उपलब्ध है। खजूर विक्रेताओं के अनुसार रमजान माह में सभी प्रकार के खजूर की बुरहानपुर में बिक्री 35 से 40 टन होती है। बुरहानपुर शहर में रमजान की रौनक बेहद खास है। रमजान का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ के लोग रमजान के महीने में विशेष तौर पर इबादत करने के लिए मस्जिदों में जुटते हैं। कुरान की तिलावत और दुआओं का दौर चलता है। स्थानीय मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है और सब मिलकर इबादत करते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रमजान के माहौल का आनंद लेते हैं और सामाजिक एकता का परिचय देते हैं। बुरहानपुर के बाजार में रमजान के महीने के दौरान खास बाजार सजते हैं, जहाँ पर धार्मिक सामग्री से लेकर खाद्य पदार्थों तक की दुकानें होती हैं। इन बाजारों में विशेष तौर पर सेवैया, खजूर, शीरमाल, समोसा और जलेबी जैसी चीजें बिकती हैं, जो रमजान के माहौल को और भी खास बना देती हैं। शनवारा मस्जिद के इमाम मौलाना कलीम अशरफी साहब ने बताया कि रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत खास होता है और लोग रोजा रखकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा फिर बाबरकत बाज़मत महीना रमज़ानुल मुबारक का आ चुका है और आज उसकी 6 तारीख है, यानी छठा रोज़ा है। ये मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ताला रोज़ी रिस्क बढ़ा देता है और ये इबादत का महीना है। इसमें नमाज अदा की जाती है, 5 वक्ता नमाज पाबंदी से अदा करते हैं। तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, दुआएं की जाती है। इसलिए इस बाबरकत महीने को बहुत ही अज़मत और शान हासिल है और इसको इबादत और रियाज़त ही में हम सबको गुजारना चाहिए। हम अल्लाह की बारगाह में इस मुबारक महीने में दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व शांति अता फ़रमाए, हमारे मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बनाए, हमारे मुल्क से फ़िरका परस्ती, आतंकवाद का हमेशा के लिए ख़ात्मा फ़रमाए और सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फ़रमाए। हमारे यहाँ तमाम किस्म की खजूरें आती है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, मक्का मदीना, इंडोनेशिया और तुम्हारे दुबई से आती है। देखो इसलिए हमारा रोज़ा अफ्तार जो है ना, रोज़ा इसी से खुलता है, खजूर से। रोज़ा खजूर से ही खुलता है और खजूर का बहुत महत्व है और काफ़ी तादाद में खजूर बिकती है और बहुत दूर दूर से खजूरें आती है हमारे वहाँ। बुरहानपुर में लोग अब अच्छे से अच्छी खजूर खाते हैं। हमारे पास में 120 रुपये से लगा के 2400 रुपये किलो तक के खजूर है। चांद रात जैसे ही शुरू होती है तो बुरहानपुर शहर की खासियत है कि यहाँ की रौनक बढ़ जाती है, बाज़ारों में भीड़ बढ़ जाती है और लोग रोज़े की ख़ास तौर पर तैयारी में शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। ख़ास बात ये रहती है कि रोज़ा रखने के बाद आदमी दिन भर बिना पानी, बिना कुछ खाए पिए रहता है, लेकिन जैसे ही वो शाम के वक्त अज़ान होने पर अपना रोज़ा खजूर के साथ खोलता है तो पूरी उसकी जो दिन भर की थकान और उसकी जो भी कमी रहती है, पानी की कमी होती है या उसको जो भूख लगना होती है, वो एक खजूर खाने से मात्र से जो है वो बहुत उसको सुकून मिलता है। और खजूर की खासियत ये है कि उसमें सभी तरह के विटामिन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो इस खजूर के खाने से जो है तो जो दिन भर की जो बॉडी में कोई भी चीज़ की अगर कमी होती है तो तत्काल पूरी हो जाती है। और बुरहानपुर शहर में आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में पूरे 30 दिनों तक, अगली ईद की चांद रात तक
बल्कि ईद तक की जो है रौनक इसी तरह बरकरार रहेगी। बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी यहाँ पर रमज़ान शुरू होते ही ख़रीदी करने के लिए आ जाते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर कई तरह की वैरायटी की खजूरें आती हैं, तो हर कोई यहाँ पर वो खजूरें ख़रीदने के लिए भी बुरहानपुर आते हैं। बात करें दुआ की तो किस प्रकार की दुआ? जी, रमज़ान महीना जो होता है ख़ास दुआओं का रहता है, अल्लाह से अपनी माफ़ी का और गुनाहों से तौबा करने का होता है और दुआओं की कबूलियत के महीने के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस बार हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में, हमारे शहर में भाईचारा, अमन, सुकून, सुख, समृद्धि सभी चीज़ें बरकरार रहें और सब भाईचारे के साथ रहते रहें।